4 मंजिल के बने हुए इस खूबसूरत गोपुरम से होते हुए आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना होता है और मंदिर के अंदर आते ही इस ऐतिहासिक मंडपा के बीचों बीच में आपको ये निर्गुण मठ नजर आएगा। इसी जगह पर श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी जी की चरण पादुकाएं मौजूद है। श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी जी भगवान दत्तात्रेय जी के दूसरे पूर्ण अवतार माने जाते हैं और वो अपने जीवन काल के समय में 23 सालों तक इसी गाणगापुर में रहे थे। और वो जब अपने आखिरी समय में श्री शैलम के पहाड़ों की ओर जा रहे थे तब भक्तों के आग्रह पर उन्होंने अपने चरण पादुकाएं इस मंदिर परिसर के बीचों बीच बने इस पीपल के वृक्ष के तले रख दी थी। इस पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है। बाद में कुछ साल गुजर जाने के बाद भक्तों ने यहाँ पर इस निर्गुण मठ की स्थापना की और नरसिंह सरस्वती जी के चरण पादुकाएं इस मंदिर में पुनः स्थापना की। मंदिर के अंदर अब कुछ 6 इंच के खिड़की से खड़ा होके यानी चरण पादुकाओं के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि गर्भगृह बहुत ही छोटा सा है। और जब नरसिंह सरस्वती जी आखिरी वक्त में श्री शैलम के पहाड़ी की ओर जा रहे थे तब उन्होंने अपने भक्तों को वचन दिया कि भले ही मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए मैं हमेशा इस गाणगापुर के पवित्र भूमि पर रहूंगा। अभी हम भीमा और अमरजा नदी के संगम स्थान पर आ चुके हैं और ये वाला संगम स्थान जो गुरुदत्त भगवान का जो मुख्य मंदिर है वहाँ से 3 किलोमीटर के दूरी पर है। आप प्राइवेट ऑटो करके या फिर शेयरिंग ऑटो करके इस जगह तक आ सकते हैं। इस जगह पर भीमा नदी और अमरजा नदी का संगम स्थान है, इसलिए इस जगह को संगम तीर्थ कहा जाता है। और इसी संगम स्थान पर स्वयं नरसिंह सरस्वती स्वामी जी हर रोज स्नान करने के बाद वो इसी जगह पर आराधना और साधना किया करते थे। और प्राचीन प्रथा के अनुसार जो भी भक्त गाणगापुर में आते हैं उनको सर्वप्रथम इसी संगम स्थान में स्नान करने के बाद ही गुरु दत्तात्रेय जी के मंदिर में दर्शन करने जाना होता है। और इसी संगम के तट पर यह भगवान दत्तात्रेय जी का मंदिर बना हुआ है। इसी जगह पर स्वयं नरसिंह सरस्वती स्वामी जी रहा करते थे और संगम स्थान में स्नान करने के बाद वो इसी मंदिर में अपनी देव पूजा और नित्य क्रम किया करते थे। अपने भक्तों का उद्धार करते हुए इसी जगह पर नरसिंह सरस्वती स्वामी जी ने अनेकों भक्तों के कष्ट और रोगों को इसी जगह से दूर किया था। संगम स्थान के सीढ़ियों के पास में ये बड़ा सा भवन बना हुआ है और इस भवन के बीचों बीच में आपको ये औदुंबर का वृक्ष नजर आएगा। नरसिंह सरस्वती स्वामी जी ने एक कुष्ठ रोगी के कोढ़ को ठीक करने के लिए अपने कमंडलू से एक लकड़ी पर पानी छिड़क कर इस बड़े से वृक्ष का उत्पत्ति किया था। इस औदुंबर के वृक्ष के अंदर स्वयं भगवान दत्तात्रेय जी का वास है, तो इस जगह पर आप साल के 12 महीने गुरु चरित्र का पारायण कर सकते हैं। इस जगह पर भगवान दत्तात्रेय जी के छत्र छाया में सभी भक्तगण गुरु चरित्र का पारायण करते हैं। इस जगह पर नियम, तिथि, वार, मुहूर्त किसी भी चीज को आपकी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आप साल के 12 महीने गुरु चरित्र का पारायण कर सकते हैं। अभी हम भस्म पहाड़ी नाम के जगह पर आ चुके हैं। यह जगह संगम स्थान से मात्र 5 मिनट के दूरी पर है। इस जगह पर भगवान परशुराम जी ने जगत कल्याण कार्य हेतु सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की थी और यहाँ पर तपस्या करने के कारण तप के अग्नि से यहाँ की मिट्टी भस्म में परिवर्तित हो गई। भक्तगण यहाँ पर आकर इस मिट्टी को प्रसाद के रूप में अपने घर लेकर जाते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पर भस्म का बड़ा सा पहाड़ हुआ करता था। भगवान दत्तात्रेय जी के मुख्य मंदिर से मात्र 10 मिनट के दूरी पर यह भगवान कल्लेश्वर शिव जी का मंदिर स्थित है। इस जगह पर भगवान शनिदेव, श्री पंचमुखी गजानन और नवग्रह मंदिर स्थित है। गाणगापुर के यात्रा पर जो भी भक्तगण आते हैं वो इस जगह पर जरूर आते हैं। यहाँ पर आप इस टांगा गाड़ी के द्वारा आ सकते हैं। दोपहर के 12:30 बजे मंदिर के अंदर आरती होती है और यहाँ पर आपको ये लोग नजर आएंगे। इनके पास आपको ये पत्ते मिल जाएंगे, ये आप 10 रुपए में ले सकते हैं। नरसिंह सरस्वती महाराज अपने जीवन काल के 23 सालों में इस जगह पर 5 घरों में से हर रोज भिक्षा मांगा करते थे। उसी 600 वर्ष पुरानी प्रथा को बरकरार रखते हुए यहाँ पर आज भी
माधुगिरी का प्रसाद दिया जाता है, तो इसका लाभ आप ले सकते हैं।